जिसका डर था वही हो गया। 2 सीट और 3 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए हरियाणा से। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बतौर निर्दलीय भी एक उम्मीदवार मैदान में आ गए। हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता ने भी पर्चा भर दिया, जो बीजेपी के मौजूदा प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। यानी अब खेला होने के आसार बढ़ गए हैं। फिर याद आ गए राज्यसभा के पिछले चुनाव जिसमें खेल हो गया था। तो क्या इस बार भी कुछ चौंकाने वाला होगा, कुछ अलग होगा? और निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन में कौन कौन साथ थे और ये सिचुएशन किस तरफ इशारा करती है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर मैं कई बार बात कर चुका, आखिरकार वो हो गया। जिसका डर था कांग्रेस को, वो कहानी फिर बनती दिख रही है, क्योंकि हरियाणा से राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर 3 प्रत्याशी आ गए मैदान में। एक बीजेपी, एक कांग्रेस और तीसरे निर्दलीय। बीजेपी से संजय भाटिया, कांग्रेस से करमवीर सिंह बुद्ध। इन दोनों प्रत्याशियों पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तीसरे प्रत्याशी की आज बात करेंगे, जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और उन्होंने अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लिया है। और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई आम नहीं है। उनका नाम है सतीश नांदल, जो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके। पहले 2 बार इनेलो की टिकट पर और 1 बार बीजेपी के टिकट पर। और खास बात यह है कि वो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। पार्टी में ऑफिशियल पद है उनके पास। जब नायब सैनी ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की कमान संभाली थी, तो अपनी नई टीम में उन्होंने सतीश नांदल को भी जगह दी थी। तो सतीश नांदल कल दोपहर करीब 2 बजे विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ हरियाणा के तीनों निर्दलीय विधायक भी साथ रहे। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के तीनों इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ नॉमिनेशन के दौरान मौजूद थे, जिन्होंने सरकार को अपना समर्थन दे रखा है। एक सावित्री जिंदल, दूसरे देवेंद्र कात्यान और तीसरे राजेश चून। अब सवाल है कि क्या कोई अंदरूनी प्लानिंग हो चुकी है? क्या इस बार भी कोई खेल हो सकता है? तो नामांकन से पहले सतीश नांदल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे साथी विधायकों ने सोच पैदा की है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी होना चाहिए, इसलिए पर्चा भर रहे हैं। लेकिन उनके चुनावी रण में आने से 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी हो जाने से एक बार फिर 2016 और 2022 चुनाव की याद आ गई, क्योंकि इससे खेला होने के आसार बढ़ गए हैं। और कांग्रेस के खेमे में जरूर टेंशन हो गई होगी, क्योंकि नुकसान संभवतः कांग्रेस को ही हो सकता है। विस्तार से मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि इसके पीछे एक सियासी कहानी नजर आती है पूरी। लेकिन एक बार बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों पर भी बात कर लेता हूं। बीजेपी ने संजय भाटिया को प्रत्याशी बनाया। सबसे पहले उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया, जो करनाल से 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे। 6.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। फिर 2024 में उनका टिकट कट गया और मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव लड़े थे उस दौरान, और उन्होंने भी 2,32,000 वोटों से वहां से जीत हासिल की। तो संजय भाटिया लगातार पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, एक्टिव थे, जिसका उनको इनाम भी मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने करमवीर सिंह बुद्ध को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया। यह उनका पहला चुनाव होगा। बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन करने के बाद करमवीर सिंह बुद्ध ने भी विधानसभा पहुंचकर अपना नॉमिनेशन किया। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता और पार्टी विधायक यहां पर मौजूद रहे। यानी कांग्रेस ने यहां पर एकजुटता दिखाने का संदेश दिया कि भूपेंद्र हुड्डा भी यहां पर थे, रणदीप सुरजेवाला भी थे। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने दावा किया कि पार्टी के सभी 37 विधायक हमारे साथ हैं। तो करमवीर बुद्ध अंबाला के रहने वाले हैं। वो हरियाणा सिविल सचिवालय से करीब 4 साल पहले एडीओ के पद से रिटायर हुए। वो कांग्रेस के एक एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। साथ ही बड़ी बात यह भी है कि वो किसी खेमे से जुड़े हुए नहीं माने जाते। यानी हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला जो अलग अलग खेमे दिखते हैं, इनकी किसी नेता के खेमे में गिनती नहीं होती। यानी गुटबाजी को दरकिनार करने वाले नेता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद ये नाम सुझाया है। पिछले साल जो आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस था, उस कथित आंदोलन में भी वो शामिल थे और वो दलित समाज से आते हैं। तो कांग्रेस ने ये कार्ड खेलने का भी प्रयास किया है, क्योंकि पहले प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से पार्टी लगातार बना रही थी, लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं। तो राज्यसभा के लिए एससी फेस को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि निर्दलीय तौर पर बीजेपी नेता सतीश नांदल ने जो नॉमिनेशन किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या तीनों निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कात्यान और राजेश जून के अलावा इनेलो को भी
साथ लेकर के यानी कि इनेलो के भी 2 विधायकों का समर्थन जुटाने का प्रयास होगा, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो ऐसी ही है कि कुल मिलाकर बीजेपी इनेलो और निर्दलियों के साथ मिलकर कांग्रेस की राह मुश्किल करने का प्लान हो सकता है। और वो कैसे होगा, फिर जहन में आता है क्रॉस वोटिंग, यानी कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग करे तब यह संभव है, क्योंकि 48 में से 31 वोट तो बीजेपी को भी चाहिए अपना एक प्रत्याशी जिताने के लिए। फिर उनके पास बचेंगे 17 वोट। इनेलो और निर्दलीय भी साथ आते हैं तो बनते हैं 22, यानी इसके बावजूद भी 9 वोटों की जरूरत होगी। यानी कांग्रेस के 9 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तब सतीश नांदल जीत सकते हैं। वैसे 37 में से 31 विधायक हुड्डा गुट के ही माने जाते हैं और रोहतक से ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नांदल ने नामांकन किया है, क्योंकि हुड्डा के गढ़ रोहतक में बीजेपी खुद को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है लगातार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश नांदल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक भी है। तो ट्विस्ट आ गया है राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार का नॉमिनेशन होते ही। अब 16 मार्च को वोटिंग होगी और तभी पता चलेगा कि इस राज्यसभा की रेस को कौन जीतता है, कौन ज्यादा तेज दौड़ता है और कौन जीत हासिल करता है। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।